हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कैसे कि बहुत कम टाइम में हम अपना सुपर टेट का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि जो अलग-अलग किताबें आ रही हैं उसमें टॉपिक वाइज़ दिया गया है, तो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक में देखिए पूरा टॉपिक वाइज़ दिया गया है। तो हम उससे कंप्लीट करेंगे और प्लस हमारे पास हर विषय की जैसे कि जीके, जीएस की हमारे पास लूसेंट होगी, ठीक है? तो लूसेंट से आप इसके जो भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है? जैसे इसमें इस टॉपिक में दिया गया जैसे पृथ्वी की संरचना, पर्यावरण में नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप। तो जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है इससे तो कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है? लेकिन लूसेंट से कंटिन्यू कंप्लीट करते जाना है क्योंकि उसमें जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड है लूसेंट पूरे। और इसमें देखिए इसमें सबसे बढ़िया दिया है इसमें जो टॉपिक्स हैं वो एससीईआरटी बेस्ड है। जो हमारी यूपी की एग्ज़ाम होती है उसमें एससीईआरटी की किताबें चलती हैं इसलिए इसमें एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? तो हम सबसे पहले अभी आज हो गए मतलब 5-6 अगस्त हो गए ना, तो हम जो बचे 20-25 दिन है अगस्त का, उसमें हम अपना 3 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लें। जैसा पहला सीडीपी, दूसरा मैथ और हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट 70 नंबर के आएँगे, ठीक है? हिंदी 20 नंबर की आएगी, मैथ 20 नंबर का आएगा और सीडीपी पूरे 10-10 तीनों पार्ट मिला के 30 नंबर की आएगी, ठीक है? तो 30 ये और 40 ये, ठीक है? तो ये हो गया मतलब ये बड़े टॉपिक हैं, ठीक है? तो इसमें जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है इसमें सीडीपी में 21 टॉपिक हैं और गणित में 19 टॉपिक है और हिंदी में 21 टॉपिक है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे किसी का मैथ टफ हो सकता है, किसी का इंग्लिश, तो हम सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले सीडीपी, हिंदी और मैथ्स कंप्लीट कर रही हूँ। इस महीने ये मैं तीनों कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और करंट को अभी मैं थोड़ा-थोड़ा देख रही हूँ और अगर आप लोग कहेंगे कि करंट मैं कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं बता दूँगी। करंट के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल देख रही हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम करके है, वो बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ होती हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग-अलग होता है, करंट के सवालों को पूछने का, सारे विषय के सवालों को पूछने का। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ये गलती इस बार बिल्कुल नहीं करना है कि हम सिलेबस ना देखें और तैयारी करते चले जाएँ, ठीक है? तो सिलेबस को देखते हुए ही तैयारी करना है, नहीं तो हमारी नैया फिर से डूबेगी। तो इस बार अपनी नैया डुबानी नहीं है, अपनी नैया को आगे ले जाना है इसलिए सिलेबस अपने पास ज़रूर पढ़ने से पहले अगर जैसे हम सुबह उठें और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या मॉक टेस्ट से शुरुआत जैसे मैं मॉक टेस्ट से शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5-10 मॉक टेस्ट दे लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो सुबह मेरी 2 ढाई 3 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती है उठते मुझे 20-25 मिनट मैंने पढ़ा उसके बाद मैं अपना कुछ काम करने के बाद पढ़ाई करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट दे लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ क्वेश्चन जो मैं आज टॉपिक पढ़ने वाली जैसे मैं हिंदी पढ़ने वाली हूँ ना, तो आज मैं हिंदी के मॉक टेस्ट सॉल्व करती हूँ, ठीक? तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है पढ़ने की और इच्छा जागृत होती है बोल सकते हैं आप। तो मैं ऐसे अपनी पढ़ाई की शुरुआत मॉक टेस्ट से करती हूँ, ठीक है? अगर या मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ऐसे अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन का जैसे यूपी टेट का ही मैथ का है, ठीक है? तो मैं उसका 2-3 सवाल ऐसे सॉल्व कर लूँगी हिंदी मतलब कुछ ना कुछ सवाल सॉल्व करने के बाद मुझे अच्छा लगता है तो मेरी इस तरह से तैयारी होती है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपको सुबह टॉपिक पढ़ना अच्छा लगता है कि सुबह एमसीक्यू, ठीक है? तो हम मात्र जैसे ये अगस्त चल रहा है ना सितंबर तक हम अपने पूरे टॉपिक जो 14 सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम बहुत अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को मात्र 2 महीने में हाँ, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में अपना जैसे समझ में आए। लेकिन ये है कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अपना सिलेबस अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? अगस्त तो ये 5-6 दिन बीत ही गया, तब भी आप इसको 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने में हमें अपने 14 सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है कम से कम 2 से 3 बार कवर कर लेने हैं। हाँ, और बीच-बीच में मॉक टेस्ट देने हैं क्योंकि
मॉक टेस्ट देने से हमें पता चलेगा कि जो हमें पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। और हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान ज़रूर बताइए कि मुझे क्या प्लान करके पढ़ना है। क्योंकि इतनी अच्छे से सारी ये जो बुक है ना यूथ वाली, इसमें इतने अच्छे से सारे टॉपिक दिए गए हैं कि आप अपने से अपना टारगेट बनाएँगे, ठीक है? कि हमें आज क्या पढ़ना है, तो एक टारगेट ज़रूर बनाइए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, नमस्कार।